लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। ब्रेक करिए। इजराइल के तेल अवीव में भीषण कार धमाका। ब्रेक करिए। टारगेट पर मोसाद के सीनियर अधिकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आयमन साहब, करिएगा जरा। बड़ी खबर आपके सामने। मोसाद के टॉप सीक्रेट कमांडर की मौत का दावा है। इजरायली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये हैरान करने वाली खबर है। आइए जरा वीडियो की पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तेल अवीव में मोसाद पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव के आयलोल हाईवे पर भीषण कार धमाका हुआ है। टारगेट पर मोसाद की न्यू इन्फ्लुएंस यूनिट का टॉप कमांडर है। हंदाला ग्रुप ने तेल अवीव में हुए कार ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। मैं सीधे चलूंगा, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। यहां पर पहले इस ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए और यहां पर गैस को लीजिए और फिर ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे खास मेहमान अनुज माथुर सर जुड़े हुए हैं। अनुज सर, छोटा सा रिएक्शन, कई बार मैं आपके पास आऊंगा सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, वो एक्टिव हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से केवल ईरान के जो प्रॉक्सीज के स्लीपर सेल्स हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि उनको सफलता कितनी मिली है पिछले इतने दिनों में, वो एक बड़ा बड़ी सर, I'm sorry, आपकी आवाज काफी मफल्ड है। There is some technical glitch. I'm going to ask my technical team to sort it out and I'm going to come back to you. लेकिन आइए जरा, जितने भी दर्शक हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ओमान में लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। सुमेरा खान हमारी सहयोगी के पास इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है। ये देखिए, यहां का जवाब यहां से दिया जा रहा है, यहां का जवाब यहां पर दिया जा रहा है, यहां का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमला करोगे तो ओमान पर हमला करेंगे, बहरीन पर हमला करेंगे, कुवैत पर हमला करेंगे। ब्रेक करिए जरा। ओमान के बड़े तेल टर्मिनल पर भीषण धमाका। ब्रेकिंग और शॉट। अल्फाल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर है। ये देखिए, तट से दूर समंदर में संदिग्ध ड्रोन हमले का दावा है। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, आइए जरा। एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने ड्रोन हमले का किया दावा। ये देखिए विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले से ओमान के ऑयल टर्मिनल को काफी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी संभालने वाले ओमान पर हमला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत और ओमान के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन पहले ही एक बड़े पब्लिकेशन में हमारे एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री ने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके वीडियो की पर आइए और विजय उसके बाद वीडियो की और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर सुमेरा के पास जाएंगे। ओमान पर ऑयल हब पर धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमान के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर। विजय शॉट चेंज करते रहिएगा। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने टर्मिनल पर ड्रोन हमले का दावा किया है। ओमान के मीना अल-फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद आग लग गई है। सीधे चलिए, सुमेरा मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं, बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। उसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, बल्कि 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। सुमेरा, ओमान पर जो अटैक हो रहा है, हम सबको पता है इसके पीछे कौन है, हम सबको पता है इसका इंटेंट क्या है, लेकिन अब जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इज दिस द न्यू नॉर्मल? निशांत, ये जो न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई थी अमेरिका द्वारा, ईरान उस न्यू नॉर्मल को ही थोड़ा और ज्यादा अग्रेशन के साथ उसमें हमले कर रहा है। यानी ईरान चाहता ये है कि डेटरेंस पैदा हो, यानी एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया था कि वो मारते रहेंगे, ये भी जवाब देते रहेंगे। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, या अमेरिका की तरफ से केशम द्वीप पर हमला किया गया, या उसके बाद जब उनके शिप ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ईरान ने
ज्यादा बड़ा हमला किया है और ईरान ने ये कहा है, यानी उन्होंने अगर एक हमला किया तो उन्होंने उसके जवाब में कई गुना ज्यादा बड़ा हमला किया, इस वजह से ताकि ये बात और ये संदेश साफ हो जाए कि ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर आप मारेंगे तो हम उतना ही नहीं मारेंगे, हम उससे कहीं ज्यादा मारेंगे। साथ ही ओमान पर जो अटैक है या ओमान में जो हुआ है उसको हम बहरीन और कुवैत से अलग कर कर देखें, क्योंकि बहरीन और कुवैत को साफ तौर पर ईरान ये कहता है कि वो उनको टारगेट कर रहा है क्योंकि वो मदद कर रहे हैं अमेरिका की, यानी वो शामिल हैं अमेरिका के साथ। लेकिन ओमान के लिए ये रुख नहीं है, यानी ओमान में जो हमला है वो ऐसा हो सकता है कि जब वो उन्होंने अमेरिकी शिप पर हमला किया है तो इस वजह से ये हमला हुआ हो, लेकिन वो ओमान उसका सीधा टारगेट नहीं है। नोटेड सुमेरा, आई स्टैंड करेक्टेड। आपने बहुत अच्छे से हमें इसको क्लैरिटी दी है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेटर दिया था ये उससे थोड़ा सा इतर है, और जो सुमेरा ने कहा आई विल गो बाय दैट ओनली, क्योंकि वो वहां की ज्यादा अच्छे से पकड़ रखती हैं खबरों की। लेकिन